नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर में हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बजरंग दल बैन विवाद को सीएम धामी ने बताया तुष्टीकरण की नीति, कांग्रेसियों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। केदारनाथ में मोदी गुफा को जाने वाला पैदल पुल हुआ क्षतिग्रस्त, खराब मौसम के कारण रजिस्ट्रेशन 8 मई तक बंद। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान, विधानसभा की हारी हुई सीटों पर एमपी एमएलए की लगी ड्यूटी। अब खबरें विस्तार से। बजरंग दल बैन विवाद मामले पर सीएम धामी का बयान आया है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है, इसी कारण वो कर्नाटक में बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध कर रही है। केदारनाथ धाम में मोदी गुफा को जाने वाला पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, इस कारण श्रद्धालुओं की परेशानियां बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि मंदाकिनी नदी पर बने पुल के गार्डर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने अगले कुछ दिन तक मौसम खराब रहने की आशंका के बीच केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन 8 मई तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। हरिद्वार में आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। बुद्ध पूर्णिमा स्नान को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हरिद्वार दौरे पर रहे। यहां उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बात की। उत्तराखंड निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत भाजपा ने अपने सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को स्पेशल टास्क दिया है। भाजपा ने अपने सांसद और विधायकों को सभी विधानसभा सीटों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। वहीं बीजेपी का खासकर 2022 चुनाव में हारे हुए 23 विधानसभा सीट पर फोकस है। उत्तराखंड के काशीपुर में 22 लाख की नकली करेंसी के साथ 2 लोग पकड़े हुए हैं। उधम सिंह नगर पुलिस के साथ एसओजी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। नकली नोटों के साथ राजेंद्र सिंह उर्फ राजू नाम का जो बदमाश पकड़ा गया है, वो लुटेरी दुल्हन गैंग का सरगना भी रह चुका था। देहरादून के यूट्यूबर अगस्त चौहान की 3 मई को अलीगढ़ में सड़क हादसे में जान चली गई थी। अब अगस्त के घर वालों ने अगस्त की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों को शक है कि बाइक राइडिंग की प्रतियोगिता में अगस्त की हत्या की गई है। देहरादून में जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए एडवाइजरी की गई है। साथ ही वेबसाइट शुरू की गई है जिसके जरिए जमीन की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा सभी तहसीलों में खतौनियों में रेटिंग का काम भी शुरू किया जा रहा है ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। बीते 3 मई को दोस्त के जन्मदिन पार्टी के लिए देहरादून पहुंची एक महिला को क्या पता था कि ये यात्रा उसके जीवन की कभी न भूलने वाली यात्रा बन जाएगी। चंडीगढ़ से देहरादून पहुंची महिला आईएसबीटी जाने के लिए जिस टैक्सी में बैठी, उसी के चालक ने महिला को बंधक बनाकर रेप किया और उसे जंगल में छोड़कर भाग निकला। हालांकि शिकायत दर्ज कराने के बाद दून पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बागेश्वर पुलिस कस्टडी से फरार वारंटी 3 दिन बाद हत्थे चढ़ा है। वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी खाक छाननी पड़ी। अब जाकर वारंटी पुलिस के हाथ आया। पुलिस ने वारंटी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय गाड़गांव के सामने से पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।